सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन के अराउंड बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैम्डा फंक्शन का यूज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड डीप डाइव करते हैं विद सम एग्जाम्पल्स एंड थोड़ा सा उसकी फंक्शनैलिटी, थोड़ा सा थ्योरी, सब कुछ आगे लेके चलते हैं एक साथ एंड समझते हैं कि लैम्डा फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं हमारा VS कोड। VS कोड में जाते हैं फाइल में एंड एक न्यू फाइल ओपन करते हैं जिसका नाम रखते हैं lam.py। इसको सेव करते हैं, एंटर मार के, एंड यहाँ से टर्मिनल को भी Ctrl+L से क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैम्डा फंक्शन। अब देखिए, सबसे पहली बात तो कि लैम्डा फंक्शन का यूज़ क्या है। जब हमारे पास इतने यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैं, उनके इतने टाइप हैं, ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन जो है ये स्मॉल फंक्शंस होते हैं और एक हम पर्टिकुलरली वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं जो कि होता है एनोनिमस फंक्शन। ओके, तो इसका कोई ऐसे नाम नहीं होता है। बेसिकली ये फंक्शन जो है ये लैम्डा कीवर्ड को डिफाइन करके और उसके बाद लिखा जाता है। ओके, सो ये जो लैम्डा फंक्शन है ये यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट एंड सिंपल ऑपरेशंस के लिए। दे आर नॉट वर्थ डिफाइनिंग फॉर द फुल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगर आपको बिल्ड करना है तो वहाँ पे लैम्डा फंक्शन काम नहीं करता है। लैम्डा फंक्शन का जो यूज़ होता है वो छोटे फंक्शन या फिर आपको कोई ट्रिकी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पे लैम्डा फंक्शन काम करता है। ओके, तो लैम्डा फंक्शन के बारे में एक चीज़ और जानना ज़रूरी है। कई बार हमें एज अ प्रोग्रामर कोई बड़ा फंक्शन लिखने का मन नहीं होता है या नीड नहीं होती है एज पर द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे भी लैम्डा फंक्शन आपको हेल्प कर सकता है। अब वो कैसे हेल्प कर सकता है, चलिए देखते हैं। तो पहले थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। दीज आर स्मॉल अनोनिमस, इसको हम बाद में कमेंट कर लेंगे। दीज आर स्मॉल अनोनिमस फंक्शंस, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, फंक्शंस डिफाइंड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। ओके, नाउ दे आर यूज्ड फॉर शॉर्ट एंड सिंपल operations. Those are not worthy defining a full function for। तो ये हो गई हमारी लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाहर इसका कोई डेफिनेशन लेंदी जो है उसको हमें समझने की जरूरत नहीं है। दीज 3 लाइन्स आर इनफ इसको समझने के लिए कि लैम्डा फंक्शन का काम क्या होता है। ओके, अब लैम्डा फंक्शंस की कुछ स्पेशलिटी होती हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो इसकी कुछ प्राइमरी ऐसी तो लैम्डा फंक्शन हमें ऑफर करता है कुछ फंक्शनैलिटी जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ कीज़ होती हैं। कीज़ प्रोग्रामिंग लेवल पे मत समझिएगा, कीज़ से मेरा मतलब है इसके कुछ बिहेवियर हैं और इसकी कुछ फंक्शनैलिटी है जो ये हमें ऑफर करता है। तो मैं कुछ कीज़ इसकी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। लेट्स से इसको अनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं? बिकॉज लैम्डा मीन्स नो नेम। तो हमें कोई नेम नहीं देना पड़ता, बस हम लैम्डा लिख के और डिफाइन कर देते हैं। नंबर 2, इसका जो सिंटेक्स है वो कैसे काम करता है। हम लिखेंगे लैम्डा, उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद आएगा कोलन एंड देन आएगी हमारी एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दे कैन टेक ओनली 1 एक्सप्रेशन। मल्टीपल एक्सप्रेशन आप लैम्डा फंक्शन में पास नहीं कर सकते हो। ओके, नंबर 4 पे इसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है, रिटर्न वैल्यू के हम लिखेंगे नो नीड ऑफ रिटर्न कीवर्ड explicitly, right? TLY, no need of return keyword
एक्सप्लिसिटली जैसे कि हमें और फंक्शंस में देना पड़ता है, तो वो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स से इसका यूज केसेस क्या क्या हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑफन यूज फॉर फिल्टरिंग, मैपिंग, सॉर्टिंग, उन सारे जो हमारे फंक्शंस है पाइथन के, जैसे फिल्टर फंक्शन है, मैपिंग के फंक्शन है, देन हमारे सॉर्टिंग के फंक्शन है, तो वहां पे ये यूज होता है बहुत ज़्यादा। ऑफन यूज्ड फॉर फिल्टर, मैपिंग, सॉर्टिंग, कैलकुलेशंस, तो ये इन सिचुएशंस में काफी ज्यादा यूज होता है। एंड कैलकुलेशंस के बाद एंटर करेंगे। एक लाइन और इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं, यूजुअली एज अ आर्ग्यूमेंट टू हायर ऑर्डर फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, हायर ऑर्डर फंक्शंस के एग्जाम्पल ये कहां पे यूज होता है, तो मैं अब आपको एक बार वो बताता हूं, जो कि है मैप फंक्शन, मैप के साथ ये यूज होता है, देन फिल्टर के साथ ये यूज होता है, एंड सॉर्टेड, तो इन सब के साथ भी ये यूज होता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर हो गया 5। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में जानना जरूरी है, जो कि सम टाइम it reduce, do you see the readability of code, especially complex, जब हमारा कोड कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कोड के टाइम पे। थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूं मैं, चलिए। हाँ जी, तो ये हमारे पॉइंटर्स हैं। इसको मैं एक बार जूम आउट करता हूं ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले पाओ या फिर आप इसको प्रॉपरली याद कर पाओ। ओके, तो ये हमारे की पॉइंटर है लैम्डा फंक्शन के बारे में। इससे ज़्यादा हमसे इंटरव्यू में भी कुछ नहीं पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ उसकी फंक्शनैलिटी, कैसे ड्राइव होता है लैम्डा फंक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इन सबको करता हूं कॉमेंट, एंड लाइव एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो ये हमारा पूरा इसके की कॉन्सेप्ट को मैंने कर दिया कमेंट। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से वी वांट टू ऐड 2 नंबर्स। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 1 विच इज ऐड 2 नंबर्स। यहां पे एंटर करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा ऐड। देखिए, जो ट्रेडिशनल फंक्शन होता है आपने देखा होगा वो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे पिछले 4-5 वीडियोस उठा के, तो उसमें आप देखोगे जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो किसी भी टाइप का फंक्शन हो, तो वो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है। यहां पे हमें डेफ कीवर्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे लैम्डा, और जो हमने यहां पे सिंटेक्स दिया था लैम्डा हमने लिख दिया। नाउ हमारे आएंगे आर्ग्यूमेंट। लेट्स से हमारे 2 आर्ग्यूमेंट है x, y। नेक्स्ट, अच्छा, या इसको मैं सॉरी नीचे लेके जाता हूं, सिंटेक्स में लिख दिया हमने वो गलती से, यहां से इसको हटाता हूं। चलते हैं एग्जांपल में, लैम्डा x, y कोलन x प्लस y। तो आप देखो एक लाइन में ही हमने ये ऐड करके एक वेरिएबल बनाया जिसमें लैम्डा फंक्शन लगाया और पूरा सिंटेक्स हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से रिजल्ट्स विच इज इक्वल टू, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे, ऐड। ऐड के अंदर अब मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। देखो यहाँ पे 2 इसने खुद ही आर्ग्यूमेंट मांगे, x और y की वैल्यू आप मुझे दो। लेट्स से 100, 400, तो वैल्यू मैंने पास कर दी। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट का यूज करेंगे, प्रिंट और एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू भी रिजॉल्व करवानी है। यहां पे द सम ऑफ 2 नंबर्स इज कोलन यहां पे देंगे, एंड ये वाला ब्रैकेट आता है वैल्यू रिजॉल्व कराने के लिए। और हम वैल्यू किसकी रिजॉल्व कराएंगे, बेसिकली रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स को करते हैं कॉपी, एंड यहां पे करते हैं इसको पेस्ट। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब चलिए इसको रन करते हैं। बेसिकली देखिए ये काम कैसे कर रहा है कि हमने एक ऐड करके यहाँ वैल्यू बनाई है जिसमें हमने लैम्डा फंक्शन लगाया। लैम्डा में हमने यहाँ पे 2 इसके पैरामीटर पास करे, एंड देन हमने उसकी एक्सप्रेशन दे दी, तो ये कैलकुलेट करेगा इसको।
अब रिजल्ट के अंदर हमने ऐड को कॉल करा और वो दो x और y की वैल्यू असाइन करी, ठीक है, एंड देन प्रिंट के थ्रू हमने वो प्रिंट कराया और उसको कॉल कर लिया। सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा टफ पार्ट है ही नहीं। अब आप आउटपुट में देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं। आउटपुट में हमें क्लियरली विजिबल है द सम ऑफ टू नंबर इज 500, मीन्स आपका फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल इसका समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ाते हैं। तो लेट्स से देयर इज अ सीक्वेंस, हमारे पास एक पूरा नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है, 1 से लेके लेट्स से 100 तक रैंडम नंबर्स हैं उसमें। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है कि उसमें से जो खाली इवन नंबर हैं मुझे वो आप कैलकुलेट करके दे दो, मुझे खाली इवन नंबर एज अ आउटपुट चाहिए। ओके, तो ये हम बनाते हैं एक फंक्शन, लेट्स से नंबर इक्वल टू, नंबर मैं खुद ही डिफाइन कर लेता हूं यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30। हमने काफी सारे एलिमेंट यहां पे ले लिए नंबर में, एंड देन एक वेरिएबल बनाएंगे इवन, इवन इक्वल टू, अब इसमें मैं एक दो चीजें और यूज करूंगा एक्स्ट्रा, एंड देन उनका मीनिंग भी आपको बताऊंगा, तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब मैं बनाता हूं यहां पे एक लिस्ट। लिस्ट के अंदर देखिए, बिल्ड इन म्यूटेबल सीक्वेंस, इफ नो आर्ग्यूमेंट इज गिवन द कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ न्यू एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट बना देगा, बट हमें एम्प्टी नहीं बनानी है। अब हम यहां पे देंगे फिल्टर, फिल्टर को हम फिर से देंगे ब्रेसेस। देखिए फिल्टर आइट्रेशन पे काम करता है। अब फिल्टर की फंक्शनैलिटी क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं पुराने वाले एग्जांपल को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे तो वो भी साथ में रन होगा। तो इसको मैं रन कर देता हूँ एंड फिल्टर के अंदर चलते हैं। फिल्टर के अंदर हम कॉल करेंगे अपने लैम्डा फंक्शन को, लैम्डा फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करेंगे x, क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू देनी है। ओके, तो x हाइफन, जो हमारा सिंटेक्स है, x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, कॉमा, क्योंकि जो फिल्टर फंक्शन होता है उसको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट हम क्या लिखेंगे, ये रखेंगे कंट्रोल C, एंड यहां पे इसको करेंगे एंटर। ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको कराते हैं प्रिंट। प्रिंट में हम डालेंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि हमें वैल्यूज रिजॉल्व करानी है। एफ स्ट्रिंग के अंदर इवन नंबर्स आर, यहां पे हम देंगे इवन। तो यहां पे आप देख सकते हो पूरा हमारा कोड है रेडी, एंड अब इस कोड को हम रन करेंगे। अब हमारे पास कितने इवन नंबर हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए रन करते हैं कोड को, रन पाइथन। आउटपुट को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखिए आउटपुट में हमें सारे इवन नंबर यहां पे मिल चुके हैं। अब इवन नंबर क्यों मिले हैं, किस तरह से मिले हैं, वो हमने कोड में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोड किस तरह से फंक्शन करता है, बट मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल चीजें थोड़ी और बता देता हूं। देखिए यहां पे ये पूरा जो फंक्शन है ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने यहां पे एक असाइनमेंट करा, यहां पे ये हो गया हमारा असाइनमेंट। ओके, देन हमने यहां पे एक और वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में हमने लिस्ट बनाई। ठीक है, लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अभी के लिए इतना जानिए, लिस्ट के ऊपर पूरा सेशन आने वाला है अपकमिंग सीरीज में, मैं बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। देन फिल्टर फंक्शन का यूज होता है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर फंक्शन को पहले तो उसका आप सिंटेक्स जानिए। देखिए फिल्टर फंक्शन जब आप यूज करते हो ना, तो एक होता है आपका आर्ग्यूमेंट 1, दूसरा होता है आपका आर्ग्यूमेंट 2। दो इसके अंदर आपको वैल्यू पास करनी होती है। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट था इसका था लैम्डा फंक्शन, जो कि था कॉमा से पहले, एंड देन नंबर्स। ओके, तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 लैम्डा फंक्शन को ये सारी वैल्यू उठा के देगा। ठीक है, तो एक एक वैल्यू के ऊपर लैम्डा फंक्शन ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जहां पे भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो यहां पे जब लैम्डा काम कर रहा है, ठीक है, तो जब डिवीजन हो रहा है तो दो ही कंडीशन है कि आइदर वैल्यू होगी ट्रू और आइदर वैल्यू होगी फॉल्स। तो जहां जहां पे वैल्यू ट्रू हो रही है ये उसको आउटपुट में स्टोर कर रहा है, एंड देन यहां पे पेस्ट कर रहा है। ओके,
सो गाइज यहाँ पे एंड होता है हमारा lambda फंक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। लैम्डा के कुछ और रियल यूज़ केस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे, ओके क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत यूजफुल होता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।